तो सैनिक स्कूल जो आपका ई काउंसलिंग है वो प्रोसेस में है। तो राउंड 4 आते आते क्या स्थिति बन गई है, सीट मैट्रिक्स आ गई राउंड 4 की। तो हम इस वीडियो में पूरी स्थिति चेक करेंगे भाई राउंड 4 आते आते सीट मैट्रिक्स में क्या बदलाव आया है, कितनी वैकेंसी भरी गई राउंड 1 2 3। थोड़ा सा मैं इसको विद डेटा के अकॉर्डिंग इस पर मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या स्थिति चल रही है। देखिए सीट मैट्रिक्स है आपका, ये सारी प्रोसेस क्या है, ये सारी प्रोसेस हो रही है यहाँ से शुरू। ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग है और यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर आप इसको देखेंगे तो सीट मैट्रिक्स यहाँ से निकल के आ रही है। इस सीट मैट्रिक्स को अपडेट कर दिया गया, ठीक है, सीट मैट्रिक्स को अपडेशन हो गया इसका। और जितने भी सैनिक स्कूल्स थे उन्होंने 10 तारीख तक का समय था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सारी सीट्स भेज दी, ठीक है, कैटेगरी वाइज भी। तो इसका एक दूसरा वर्जन भी है, उसको भी हम देख लेंगे जो पीडीएफ वाला वर्जन है, और आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है भाई। और आपको मैं बता दूँ भाई, देखिए मतलब एक खेल चल पड़ा है। अब मैं स्पष्ट कर दूं आपको, एक खेल चल पड़ा है। खेल क्या खेल है, वो ये कि देखो पहले एक बार यहाँ पे आते हैं, इस डेटा को एक बार ध्यान से देखो, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। देखो राउंड 3 में जब आपकी कट ऑफ गई थी, जो मतलब सीट गई थी, राउंड वैकेंसी थी, वो ये थी 935 681, मतलब टोटल सीट्स थी ये। इसमें बॉयज़ की सीट ये थी, गर्ल्स की सीट ये थी, और कक्षा 9 में बॉयज़ की सीट ये थी और गर्ल्स की ये थी। ये खाली सीट थी राउंड 3 में। लेकिन राउंड 4 में आते आते क्या स्थिति बदली, 681 की जगह अब रह गई 577। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा और चीज़ों को देखें भाई, 681 में से अगर मैं 577 माइनस कर दूं तो मतलब 94 सीट भरी गई। कितनी भरी गई, 94 सीट। इतनी कम सीटें क्यों भरी गई भाई, सवाल ये भी उठता है, इतनी कम सीटें क्यों भरी गई। इसका कारण है रिकंसीडर, ठीक है भाई, इसका कारण है रिकंसीडर, क्योंकि रिकंसीडर में ज्यादातर बच्चे अपना डाल रहे हैं। तो अभी भी 577 सीट खाली हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो कौन सी कैटेगरी की है, उसके लिए आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 154 सीट थी, अभी 124 बाकी हैं। मतलब कितनी, आपकी 30 सीट यहाँ पे गर्ल्स में भरी गई। बॉयज की अगर मैं बात करूं कक्षा 9 की 214 थी और यहाँ पे 178 बच गई। मतलब 22 और 14 36 सीट यहाँ पे बॉयज में भरी गई। और गर्ल्स में 3 वैकेंसी भरी गई, 3 वैकेंसी भरी गई। मतलब उन्होंने पैसे जमा कर दिए, डीडी जमा कर दिया, मेडिकल फिट हो गया उनका, ठीक है भाई, वो वाली बात यहाँ पे आ रही है। तो राउंड 4 में जो आपके पास सीट निकल के आई है वो ये आई है, ये कक्षा 6 में, ये कक्षा आपका 6 में गर्ल्स, ये कक्षा 9 में बॉयज और ये कक्षा 9 में गर्ल्स, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम एक सीट मैट्रिक्स पर भी नज़र डालते हैं। देखिए ये भाई पूरी सीट मैट्रिक्स है प्रॉपर। अगर आप देखें किस में कितनी वैकेंसी है, जैसे सैनिक स्कूल कालीकरी जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का सैनिक स्कूल है, तो अगर देखा जाए तो बॉयज में यहाँ पे है कितनी सीट, 27 सीट है। तो अगर मैं कहूँगा तो होम स्टेट की तो जो देखो ज़्यादातर भरी जा चुकी हैं भाई। होम स्टेट में कितनी सीट है, 4 और 5 9 और 3 12 ही सीट है, 12 सीट है 27 में से। तो 15 सीट कहाँ की है, 15 सीट है अदर स्टेट की। और कैटेगरी वाइज है, आप यहाँ से देख लेना। वहीं गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में होम स्टेट की तो 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी अदर स्टेट की। अदर स्टेट में एसटी कैटेगरी की और ओबीसी, और यहाँ पे गर्ल्स की वैकेंसी नहीं है। वहीं सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में 10 वैकेंसी है, बॉयज़ की 3 वैकेंसी है, ठीक है, 19 है और 5 वैकेंसी है। तो इस तरह से अदर स्टेट की अलग अलग सैनिक स्कूल में वैकेंसी बची हुई है। वहीं थोड़ा नीचे आइए तो आप इसको देखेंगे, ठीक, ये क्या है, बिहार के का हो गया। अब एक एक को करके थोड़ा सा देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे, मुझे एक बात में अगर सबसे ज़्यादा किसी सैनिक स्कूल में सीटें बची हुई हैं गर्ल्स के मामले में तो वो है सैनिक स्कूल रेवाड़ी, 8 सीट अभी बची हुई है कुल मिला के, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर देखें तो 3 सीट यहाँ पे बची हुई है। इस तरह से बॉयज में भी आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल बालाचड़ी गुजरात, ठीक है भाई, ये देखो टोटल बची हुई है आपका, ये सारी सीटें वैकेंसी आपकी बची हुई है। अब आइए नीचे, ठीक, ये आपका हो गया,
ठीक है, ये सारी कैटेगरी वाइज देखते चलो। इसको देखिए आप, इसको देखो 51 सीट कौन से में हो गया, 51 सीट मार रहा है बाजी पुंगल, वाह। तो जब मैं बार बार कहता हूँ 240-45 वालों का भी कहीं ना कहीं उद्धार होगा, तो मैं इस भरोसे पे कहता हूँ, इस भरोसे पे कहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में तो बच्चे पढ़ते नहीं, तो अब भाई जब जब आप शुरुआत में अच्छी मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे, आप करोगे नागालैंड की सैर। और कोई बुरा नहीं है अगर सरकारी सैनिक स्कूल नागालैंड में मिल रहा है, तो कोई बुरा नहीं है। देखो मैं तो, मेरा इसमें मानना ये है भाई, देखो 5-6 साल की अपने रेजिडेंशियल पढ़ाई करनी है। कोई बच्चा मान के चलो कि घोड़ा काल में पढ़ रहा है, या कोई बच्चा पढ़ रहा है कोरकोंडा में या बालाचड़ी, अपने घर में पढ़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना तो उसको रेजिडेंस में ही है, हॉस्टल में तो रहना ही है बच्चे को, ठीक है। और आजकल के, तो मैं बता दूं आपको, आजकल के बच्चे तो ऐसे हो रहे हैं, उनको 1 मिनट भी पसंद नहीं अपने माँ बाप के पास रहना। सच्चाई है। बच्चों को एक बार पूछ के देखो कि भाई अपने माँ बाप के पास रहना चाहते हो क्या, फट से ना कर देंगे, फट से ना। तो इसीलिए मेरा पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि वो बच्चे को फ्रीडम दे और उसके मन की ले, ठीक है, और उसको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे। चाहे वो नागालैंड जाना चाहता है, कहीं भी जाना चाहता है, बस उससे एक ही बात बोले कि बच्चे दूर तो कितना भी चला जा, लेकिन अपना वहाँ पे मेहनत करते रहना, अपना एक बैलेंस बना के रखना, ठीक है भाई। ये देखिए अलग अलग उसकी, ये अलग अलग जगह की है। देखिए यहाँ पे 21 वैकेंसी है, किसी में 23 है। यहाँ पे भी अगर देखें आप गर्ल्स, देखो यहाँ पे देखो गर्ल्स, देखो सैनिक स्कूल मैनपुरी है, ठीक है। होम स्टेट की सारी वैकेंसी भरेगी, लेकिन अदर स्टेट की एज इट इज खाली है 5 की 5। वैसे ही बात करें तो सैनिक स्कूल झांसी है, तो अभी अगर आप देखें तो सैनिक स्कूल झांसी में भी यही स्थिति है, ठीक। सैनिक स्कूल पुरुलिया है, तो मतलब अदर स्टेट्स की ज़्यादातर वैकेंसीज खाली हैं अभी, गर्ल्स में कहो तो बॉयज में कहो, ठीक है। होम स्टेट की ज़्यादातर भरी गई हैं। तो ये है भाई आपका किसका, कक्षा 6 का। अब बात करो यहाँ पे कक्षा 9 की, तो कक्षा 9 में मैंने पूरा डेटा दे दिया। ये वैकेंसी अगर कक्षा 9 में बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि सबसे ज़्यादा भाई, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस सैनिक स्कूल में है कक्षा 9 में, तो इसका मास्टर है रेवाड़ी, रेवाड़ी सैनिक स्कूल। देखो 21 वैकेंसी है भाई हरियाणा में, रेवाड़ी में, ठीक ठाक वैकेंसी है। यहाँ पर बन सकती है बात, यहाँ पे भी 12 वैकेंसी है, ठीक है। तो हालांकि ये देखो 28 वैकेंसी रेवाड़ी से भी ऊपर है। अगेन कौन बाजी मार रहा है, पुंगल, वाह नागालैंड, ये करेगा सबको, सबका उद्धार करेगा। और अब आते हैं एक वैकेंसी का और भी पूरा पुलिंदा, वैकेंसियों का पुलिंदा मैं कहूंगा। ये वो देखो, महासागर, प्रशांत महासागर, सागर क्या होता है, सागर जितनी भी नदियों का पानी हो, झील नाला, बड़े से बड़ा, सबको अंदर ले लेता है अपने, ठीक है। तो इस ऐसे ही हैं ये न्यू सैनिक स्कूल यानी नकली सैनिक स्कूल, ये सबको अपने अंदर संभालेंगे। ये 1.5 लाख वैकेंसी सबको संभालेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चौथा राउंड आ गया भाई, चौथे राउंड में ये स्थिति है, आपके सामने की बात है। भर भर के वैकेंसी है, 75, 19, 166 वैकेंसी। मुझे लगता है इसमें दयानंद, केशव दयानंद विद्या मंदिर जो भी है, ये केशव सरस्वती जो पहले राउंड में गए थे, शायद वो भी छोड़ छाड़ के आ लिए। क्या हुआ उनका, क्या किया भाई, रहे 10-12 दिन, ठीक है। देखा कि कुछ हो नहीं रहा, चलो भाई चलते हैं, अपना बोरिया बिस्तरा वहां से उठाया, वो जो बैग सिलवाया था, शान से सिलवाया था, वो गले में टांगा और चल दिए। देखो ये देखो, अब बताओ इसका क्या करूं मैं, 212 वैकेंसियों का। कौन है भाई ये, दिल्ली पब्लिक स्कूल। यार मुझे एक बात समझ, दिल्ली पब्लिक स्कूल तो पूरे भारत में है, पूरे भारत में है दिल्ली पब्लिक स्कूल। अच्छा छत्तीसगढ़ में कौन सा दिल्ली पब्लिक स्कूल है जो ऐसी क्या एजुकेशन दे रहा है ये, जो यहाँ इसमें 212 वैकेंसी है, मतलब क्या देगा ये ऐसा नया। दिल्ली पब्लिक स्कूल की तो पूरी ब्रांचेज हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो भाई पेरेंट्स को इनसे सावधान रहना, ये कुछ नहीं, ठीक है। एक नॉर्मल स्कूलिंग है, इससे अच्छा तो मतलब आप अपने दिल्ली पब्लिक स्कूल में अपने घर के पास पढ़ लोगे, बताओ आप क्या दिक्कत है। ये देखो आप, ये हो गया, ये 100 वैकेंसी यहाँ पे, तो खूब भर भर के वैकेंसी आप देख रहे हैं, 100 वैकेंसी। और ये घटनी नहीं, ये आप चाहे इसमें 10 राउंड, 20 राउंड, 50 राउंड, लाख राउंड, कितने भी आ जाए। मैं बार बार कहता हूँ, मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद होता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य जन्म ले लेता है, 84 लाख सर्कल्स होते हैं, उसके बाद वो जन्म ले लेता है। हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है, ठीक है। 84 लाख के बाद उसका नंबर आ जाता है। यहाँ पे 84 लाख के बाद भी नंबर नहीं आना, दिक्कत ये है। 84 लाख के बाद भी यहाँ कुछ नहीं होना, देखो, ठीक है भाई। ये बिल्कुल स्थिति सेम, ये देख लो, भर भर के वैकेंसी। तो बच्चे पूछते रहते हैं कि सर
जैसे बच्चा पूछता है कि सर मेरा हो जाएगा एनएसएस में, अरे बेटे टेंशन मत ले, बिल्कुल होगा तेरा, होगा क्यों नहीं, होगा 100% होगा, क्योंकि चौथे राउंड आने आने तक वैकेंसी फुल है। 283 वैकेंसी में भी नहीं होगा क्या? भारतीय पब्लिक स्कूल घर से ले जाएगा मेरे बेटे तुम्हें, देखो ना 283 वैकेंसी है। ठीक, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं। ठीक है भाई, तो ये है न्यू सैनिक स्कूल के राउंड की स्थिति। तो वैकेंट सीट एक यहाँ पे मैं और बात बताऊंगा आपको। देखो जो बच्चे ये देख रहे हैं ना, जैसे जो भी बच्चे अब राउंड 4 में जाएंगे तो थोड़ा सा वो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि देखो जैसे ये जो है ना आपका देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, स्टेट वाइज फील्ड, इसको जरूर देखें आप। ठीक है ना, स्टेट वाइज इस पे भी एक नज़र आपको जरूर मारनी है, क्योंकि देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे ना स्टेट वाइज भाई एक राज्य से मैक्सिमम 5 वैकेंसी भरी जा सकती है। जैसे सैनिक स्कूल आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोरुकोंडा है। अब कोरुकोंडा में बिहार का बच्चा मेरा मानना है वो सेलेक्ट मत करना। क्यों? क्योंकि 5 वैकेंसी थी वो भरी जा चुकी है। देखो 5 वैकेंसी है मैक्सिमम, और वो बिहार से 5 की 5 भरी जा चुकी है, बिहार का 5 लिखा है। तो इस सीट मैट्रिक्स में जो भी जिस भी राज्य का बच्चा हो वो इसको देख ले, इस बात को देख ले वो। ठीक है भाई, किसी भी, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं नगरोटा को देख लेते हैं। ठीक है, नगरोटा में 10 वैकेंसी भरी गई हैं, 5 भरी जा सकती, तो बिहार से कितनी भरी गई? 4 भरी जा चुकी है, तो एक अभी बची हुई है बिहार से भी। बिहार से एक वैकेंसी और भरी जा सकती है अभी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। और बहुत सारी जगह आप देखेंगे, जैसे चित्तौड़गढ़ को देखते हैं एक बार, तो चित्तौड़गढ़ में अगर आप देखें तो बिहार से 5 वैकेंसी भरी जा चुकी है। कितनी भरी जा सकती है? अधिकतम 7 भरी जा सकती है, तो मतलब 2 वैकेंसी और हैं। इस लिस्ट पर भी आपको नज़र लगानी है, ये भी जरूरी है। अब देखो यहाँ से जैसे राजस्थान है, उसमें 4 वैकेंसी, बिहार से 1, गुजरात से 1, महाराष्ट्र से 1, उत्तर प्रदेश से 1। ठीक है, एक वैकेंसी भरी जा सकती है, एक स्टेट से 4 वैकेंसी भरी, इन राज्यों की वैकेंसी भरी जा चुकी है, तो उसको आपको हटा देना है, अपने रास्ते से उसको हटा देना है। ठीक है भाई, समझ गए? इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये बात भी जरूरी है। और बाकी कट ऑफ वगैरह आ ही जाएगी, राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा 13 जून से, और ये जून तक चलेगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा काम की बात और कर लेते हैं भाई, और काम की बात है ये, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए बच्चों, ये जो शेड्यूल चल रहा है सैनिक स्कूल का, ये कब तक चलेगा? ये चलेगा आपका कब तक? 23 सितंबर, मतलब पूरा सितंबर का महीना जाएगा। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इस सबसे बड़े एग्जाम का टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सीईटी है। ठीक, मेरा मानना ये है, अगर 2 महीने बाद भी अगर पेरेंट वहां जाएगा, तो भाई 2 महीने बाद वो क्यों जाए? ये बताओ, वो क्या वहां पे सर्दी काटने के लिए जाएगा क्या बच्चा बीच में क्लास में? अगर बच्चा 23 सितंबर अक्टूबर में जाएगा तो बीच में सेशन के करेगा क्या, और घर क्या करेगा तब तक? सवाल ये है कि चलो वो तब जाएगा भी तो, लेकिन घर क्या करेगा वो? घर अगर कुछ करेगा तो किसी स्कूल में फीस देगा, उसके पैसे कौन देगा? तो मेरा तो मानना ये है भाई, उस सारी चीजों का समाधान एक ही है, वो ये, इसकी तैयारी में जुटो, इसकी तैयारी में जुटो। ठीक है, दोनों मेथड अवेलेबल है हमारे पास। इसके आप फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स में जुट जाओ दमदार, और या आप हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लो। इस नंबर पे कॉल करके अपना मैसेज व्हाट्सएप पे लिख देना, आई वांट ऑनलाइन कोर्स, आई वांट हॉस्टल बैच, बस पूरी डिटेल हमारी टीम आपको दे देगी। और बस सबसे बड़ा समाधान मेरा मानना यही है। हालांकि देखिए एक बात और ध्यान रखो भाई, देखो हमारा तो काम है देखो गाइड करना, हमारा तो काम है बच्चों को गाइड करना, हम वही करते हैं, बताते रहते हैं भाई जिसमें आपका नुकसान है, जिसमें फायदा है, क्या क्या सारी चीजें हैं। लेकिन आप एक बात को जरूर ध्यान रखें कि देखो 577 सीट हैं ये टोटल। ठीक, तो इसमें आप सोचें कि जैसे अभी 260 के आसपास कट ऑफ डोल रही है, इसको कितना भी मैं मोड़ तोड़ दूं इन 577 में, 600 में, ये कहाँ तक आ सकती है? ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलो ये 240 तक आ सकती है, बस आ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 200 नंबर पे आ जाएगी जनरल कैटेगरी में या ओबीसी में। ठीक है, कहीं नहीं आने वाली 200। तो मैं साफ साफ कह रहा हूं, जिन बच्चों के नंबर 220 से कम है और वो जनरल और ओबीसी में है, ठीक, तो प्लीज वो या तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी में लग जाओ, या तो वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी में लग जाओ, या अपने पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले लो। हाँ,
कुछ दिन हालांकि वो और कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स वगैरह को बता सकते हैं कि मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया, कुछ दिन, क्योंकि अब उसने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया होगा, कब जा रहा है बच्चा, कब जाएगा सैनिक स्कूल में, कब जाएगा कब जाएगा। फिर इससे बात से कैसे निपटे? इसका सबसे बढ़िया तोड़ है इस वाले में चले जाओ, फिर इस वाले में, ठीक। बस उसको ये मत बताना कि मैं एनएसएस में हूं, नहीं तो फिर तो पोल पट्टी खुल जाएगी सारी की सारी, है ना। वो मत बताना, बोला कि सैनिक स्कूल मिल गया मुझे तो, ठीक, सैनिक स्कूल मिल गया। हालांकि आजकल जब वो है ना बिल्कुल किरोद किरोद के पूछेंगे वो कड़ियों में, बिल्कुल एकदम आपको अंदर से टटोल, कौन सी सैनिक स्कूल में मिल गया, तो आप बताओगे एकदम भारतीय सैनिक स्कूल है, ऐसा कुछ कह रहे भारतीय, वो तुरंत पूछा ये कौन सा सैनिक स्कूल आ गया, फिर वो तुरंत बता देगा मेरा एक रिश्तेदार वहां से पढ़ा था नालंदा से, या बोलेगा मेरा एक रिश्तेदार चित्तौड़गढ़ से पढ़ा था, मेरा रिश्तेदार वहां से पढ़ा था, वो तुरंत बताएगा वहां से तो पढ़ा था, वहां से बना हुआ एनडीए में। फिर आपका कुल मिला के छोटा सा मुंह रह जाएगा। इसीलिए भाई मैं समझो शुरुआत से ही मजबूत पिलर रखो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, या तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुट जाओ, या अपना उसी स्कूल में अपना पढ़ो जहाँ पढ़ रहे हो, वो भी एक सामान्य स्कूल है और ठीक स्कूल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब इक्वल ही है दोनों, ये एनएसएस और जितने भी ये पब्लिक स्कूल है भारत में, इनमें कोई रत्ती भर का अंतर नहीं, सेम है ये दोनों, बस नाम का फर्क है बस, ठीक है, क्लियर, ये है बिल्कुल सेम। तो फिर आपका सबसे बढ़िया है वही 33 सैनिक स्कूल में जाने के लिए आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है, और उसको तैयारी को एक ढंग से तैयारी करनी होगी, और ढंग से तैयारी कौन सी एकेडमी कराती है? ये वाली एकेडमी, ये वाली एकेडमी करती है, ठीक है। अभी हमारा फुल प्रैक्टिस सेशन चला हुआ है हॉस्टल बैच में भी और लाइव क्लासेस में, जो आपको सुविधाजनक आपको ठीक लगे उसको ज्वाइन करो और फिर देखो हम आपको क्या देते हैं, ठीक है भाई। मैं साफ साफ कहता हूँ, जो मेरे पास बच्चा 230 का आएगा, 220 का आएगा, 280 का बना के भेजूंगा, जो 160 का आएगा अब उसको 240 250 का बना के भेजूंगा, और जो अब घर से 120 वाला बाहर निकलेगा उसको मैं कुछ नहीं बना सकता। जिस बच्चे के नंबर 120 130 है ना, अब मैं उसको कुछ नहीं बना सकता। उससे मेरी हाथ जोड़ के विनती है वो अपने घर ही रहे और अपना घर पे सेल्फ स्टडी करता रहे, ठीक है। या वो कर सकता है हमारा लाइव कोर्स ले सकता है, वो उसमें उसको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। चलिए ठीक है, अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।